हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का नाना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम पर, यानी अधिकतम व न्यूनतम मान पर, जिसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। चाहे आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे एयरफोर्स का हो, या फिर सीडीए और नेवी किसी का भी हो, आपके इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा पर। साइन थीटा में वैल्यू देता है -1 से +1 के बीच। इसकी वैल्यू होती है -1 से +1। और इसी से आप ये सीधा कोई क्वेश्चन आ गया आपके कि y बराबर आपके 4 sin x, और यहाँ से आपको मैक्सिमम यानी अधिकतम या फिर महत्तम मान निकालो और न्यूनतम मान निकालो। तो मैक्सिमम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम यहाँ से हमारी साइन एक्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैल्यू क्या दे सकता है, +1। तो +1 और यहाँ से 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 मैक्सिमम। तो और आपको अब मिनिमम ज्ञात करना है यहाँ से, तो मिनिमम आपका यहाँ से हो जाएगा, मिनिमम कम से कम साइन आपको वैल्यू दे सकता है -1, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4। और इसी प्रकार हम कोस के बारे में देखते हैं कि कोस भी हमारे वैल्यू देता है -1 से +1 के बीच। ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, और ये भी हमें वैल्यू देता है -1 से +1 के बीच। अब साइन और कोस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही -1 से 1 के बीच में वैल्यू देते हैं। तो इसीलिए आपके देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ गया, जैसे y बराबर आपको दे रखा है कोस थीटा सिंपली। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम निकालना है, तो आपका यहाँ से मैक्स हो जाएगा 1, और मिनिमम आपका यहाँ से हो जाएगा -1। यानी कोस भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 दे सकता है, और कम से कम आपको -1 दे सकता है। और जैसे आपको यहाँ दे रखा है कुछ, y बराबर आपको दे दिया कोस थीटा मापांक के अंदर। तो अब मापांक के अंदर दे दिया, तो यहाँ से अब आपको मैक्सिमम ज्ञात करने को बोले, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम तो आएगा 1, और अगर आपको यहाँ से मिनिमम ज्ञात करने का बोले तो वो आपका आएगा यहाँ से 0। अब 0 क्यों, मैक्सिमम यानी मापांक लग गया, तो आपके वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, और माइनस में नहीं आएगी तो -1 आ नहीं सकता। अब माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो आपकी सबसे छोटा रहेगा 0 मिनिमम। इसी प्रकार ऐसे भी अगर साइन में आ गया, साइन थीटा है आपके मापांक के अंदर दे रखा है, तो आपका यहाँ से मैक्स हो जाएगा 1, और मिनिमम आपका यहाँ से हो जाएगा 0, क्योंकि वैसे भी साइन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है आपके 1, और न्यूनतम आपकी होती है -1। लेकिन आपके यहाँ मापांक लग गया है, तो ये माइनस में वैल्यू दे नहीं सकता, इसलिए आपके यहाँ से हो जाएगी मिनिमम 0। और अगर आपको यहाँ से दे रखा है कि y बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी वैल्यू आपके यहाँ से हो जाएगी, मैक्स आपको देखना है, तो वो हो जाएगा आपका 1, और मिनिमम आपका यहाँ से रहेगा 0, क्योंकि माइनस की कोई भी वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगी, और वो प्लस में रहेगी आपके 1 से छोटी, यानी 1 से ज़्यादा आपके बड़ी नहीं रह सकती। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपके यहाँ 0 रहेगा, स्क्वायर हो गया क्योंकि साइन का आपके यहाँ। और इसी प्रकार ये आपके यहाँ बात करें, y बराबर दे रखा है जैसे कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा 1, और मिनिमम आपका यहाँ से हो जाएगा 0। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
अगर आपको यहाँ से ऐसा दे दिया जाए कुछ, जैसे y बराबर आपके दे दिया a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करने के लिए बोले तो यहाँ से हमारा एक मानक फॉर्मूला बनाया गया है सीधा ही, जिसमें आप पर अगर आपको मैक्सिमम ज्ञात करना है तो इसमें मैक्सिमम वही होगा जो a और b में से बड़ा होगा, यानी जो बड़ा वाला ये आपका उत्तर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ a व b में से जो बड़ा होगा वही आपका उत्तर होगा। और मिनिमम की हम बात करें तो मिनिमम आपके इसमें जो a व b में से छोटा होगा वही आपका मिनिमम होगा। a व b में से जो छोटा होगा वो होगा आपका मिनिमम। तो इसमें आपका मैक्सिमम हो जाएगा एक, और बी में से जो भी बड़ा होगा वो, और मिनिमम आपका यहाँ से हो जाएगा ए व बी में से जो भी छोटा हो। देखते हैं इसमें किस प्रकार आपका इक्वेशन आ सकता है। इसमें जैसे आपको दे दिया यहाँ पर, ये तो आपका फॉर्मूला रह गया, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब इस पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखिए y बराबर जैसे दे दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम ज्ञात करना है, मैक्स ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ से देखा इस फॉर्मूले से कि जो बड़ा होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें 4 साइन स्क्वायर एक्स थीटा है और प्लस में 8 कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से हमारा 8 बड़ा है, तो मैक्सिमम आपका ये हो जाएगा 8। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका छोटा वाला 4। अगर आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार दे दिया जाए कि y बराबर आपका है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इस बार आपके क्या स्क्वायर नहीं है, तो इसमें आपके मैक्सिमम आपको निकालना है, तो आपका मैक्स यहाँ से हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है सीधा ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम के लिए आपका यहाँ से फॉर्मूला रहेगा रूट माइनस आगे और अंदर रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका एक मानक फॉर्मूला है, जिससे हम इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो उसका मैक्स और मिनी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू आपको दे रखा है 6 साइन एक्स प्लस आपको दे दिया 3 कोस एक्स। तो यहाँ से आपको मैक्स ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ से देखा कि मैक्स इस प्रकार के फॉर्मूले को लगाकर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका मैक्स हो जाएगा, यहाँ से मैक्स होता है इसका रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी 6 का स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देते हैं 36, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से रूट 45। और आपको यहाँ से मिनिमम ज्ञात करना है, तो इसी प्रकार आपका ये रहा आपका फॉर्मूला, लगाइए सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
मिनिमम आपके क्या होगा, माइनस आ जाएगा। जैसे हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का रूट 45। तो और मान लीजिए अगर आपको दे दिया ऐसे कि y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ से आपका मैक्स हो जाएगा। अगर साइन और कोस एक्स दे रखा है तो ये उसी फॉर्मूले से वैसे ही हो जाएगा कि मैक्सिमम तो आपका हो जाएगा 2 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, और मैक्स मिनी आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का रूट 2। और आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया और इस पर ही, जैसे आपके क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको याद करने के लिए हमने पहला वाला फॉर्मूला पढ़ा था जो उसको लगाना है। अब आपको यहाँ से मैक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस स्क्वायर है तो साइन और कोस स्क्वायर आते ही हमें पता है कि जो बड़ा वाला होगा वही हमारा मैक्स होगा और जो छोटा होगा वही हमारा मिनी होगा, यानी मिनिमम। तो ये 5 तो हमें एज इट इज लिख देना है, प्लस मैक्स हमारा होगा यहाँ से 4, तो यहाँ से हमारा मैक्स हो जाएगा 9। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका 5 तो ऐसे एज इट इज रहेगा, प्लस 2 छोटा वाला आपका मिनिमम होता है, वो है आपका यहाँ 2। 5 प्लस 2 हो जाएगा आपका 7। तो ये हो गया आपका मिनिमम। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जो अभी हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े उन पर। क्वेश्चन इस बार दे रखा है y इक्वल्स टू आपके 5 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, और प्लस में आपके दे रखा है 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स। इसमें आपके दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे अभी। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम ज्ञात करना है, मैक्स, तो इसके लिए हमें 5 को एज इट इज लिख देंगे। फिर इसमें हमने देखा कि अगर स्क्वायर नहीं और साइन और कोस ऐसे प्लस में दे रखा है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे ज्ञात करते हैं कि रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम ए और बी की जगह हम लिख देंगे सीधी वैल्यू ए और बी की। ये हमारा यहाँ हो जाएगा ए है 2 और बी है 4, प्लस में आपको यहाँ से हो जाएगा, जैसे आपने अभी देखा था कि साइन और कोस स्क्वायर दे रखा है तो आपका जो बड़ा होता है वही उत्तर होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4। जब हम 4 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारा 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा हमारा रूट 20। और अब हम यहाँ से मिनिमम देखें तो मिनिमम आपका यहाँ से हो जाएगा 5 को ऐसे एडिट सीधे लिखना है, और फिर आपका यहाँ से मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम आपका होता है फॉर्मूले में, अब यहाँ तो प्लस है इसमें तो, लेकिन फॉर्मूला है उसमें आपके यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर लिख देते हैं हम सीधे ही 4 प्लस 16, और प्लस में आपका यहाँ से हो जाएगा मिनिमम 3। तो ये 5 प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस रूट 20। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला और देखिए। जैसे आपको y बराबर दे रखा है sin x और आपके मल्टीप्लाई में cos x, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हम 2 से भाग और 2 से गुणा करेंगे, तो हमारे यहाँ से मैक्सिमम आएगा 1/2 और मिनिमम आपका यहाँ से आएगा माइनस का 1/2। ये हमें सीधा याद ही रखना है कि साइन और कोस ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो आपका मैक्स आता है 1/2 और मिनिंग आता है -1/2। जैसे इस पर आपके क्वेश्चन आ गया कोई, y इक्वल्स टू दे रखा है 50 sin x cos x। तो यहाँ से हमें सीधा ध्यान में रखना है कि साइन और cos मल्टीप्लाई में हो तो इनका मैक्स और मिनी 1/2 और -1/2 होता है। तो 50 को यहाँ से मैक्स निकालना है अपन को, तो यहाँ से आपका मैक्स हो जाएगा 50/2 यानी 25, और मिनिमम आपका हो जाएगा यहाँ से 50/2 माइनस का है और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 25। इसको हमने यहाँ सरल करके नहीं देखा है ये, क्योंकि हमारे यहाँ इसको सरल करके मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का हमारा तरीका रहता है, जो हमें अवकलन में पढ़ेंगे आगे। यहाँ हमने जो कुछ त्रिकोणमिति में मानक फॉर्मूले बने गए हैं उनसे आप सीधा पता लगा सकते हो, इसलिए मैंने ये आपको बताया सीधा कि आपको साइन और कोस ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखे हो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखे थे, या आपको चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, आपको इसका इनका पता रहना चाहिए कि मैक्स इनका ये होता है और मिनिमम इनका ये होता है। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए और फिर हम टेन और कोट की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टेन और कोट के बारे में। साइन और कोस के बारे में हम कुछ फॉर्मूले से देखा कि किस प्रकार इनके हम साइन और कोस के मैक्स और मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे में जितने हम मानक फॉर्मूले बनाए गए हैं, जिनके मानक फॉर्मूले संभव है, वो तो हम इस त्रिकोणमिति में बात करेंगे, जो त्रिकोणमिति से आपके है इस त्रिकोणमिति में। और अब हम बात करते हैं टेन और कोट में। जैसे आपको दे रखा है y इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b कोस थीटा। तो यहाँ से आपका मैक्स हो जाएगा, बल्कि नहीं होगा, क्योंकि टेन और कोस नहीं, ये कोट है आपका। टेन और कोट में अगर आपके यहाँ से देखोगे कि टेन में 0 डिग्री पर टेन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कोट 0 पर आपका मान हो जाएगा अनंत, यानी अनिर्धारित रूप आ जाएगा। और अगर आपका यहाँ थीटा 90 डिग्री भी रहेगा तो टेन पे आपका यहाँ से हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी अनिर्धारित रूप, और फिर कोट 90 पर हो जाएगा आपका 0, लेकिन यहाँ से ऐड होगा तो यह आपके अनिर्धारित रूप हो जाएगा। यानी टेन और कोट का हम मैक्सिमम ज्ञात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं पता लगा सकते कि इसका मान कितना होगा। तो इसका हम ओनली मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं। तो मिनिमम ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है। इसका मानक फॉर्मूला है कि √2ab। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन है, ये y इक्वल्स टू दे रखा है 4 10 x प्लस 6 cot x। तो यहाँ से आप 10 और कोट है तो मैक्स तो आप ज्ञात कर नहीं सकते, मिनिमम आपको ज्ञात करना है। तो इसका आपका यहाँ से ये फॉर्मूला है।
लगाया इसमें पुट की वैल्यू फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगी √2, ए है हमारा 4 और बी है 6, तो यहाँ से ये हो जाएगा √2, 6 चौक हो जाएगा 24, यानी ये हो गया हमारा 2√24। तो ये आपको इसमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और टेन और कोट हो चाहे आपका सेक और कोसेक हो, इन चारों में आपका मैक्सिमम आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सभी में एर निर्धारित रूप आ जाएगा और ओनली हम मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अभी एक और देखते हैं ट्रिक। और इस बार आपको जैसे ऐसे दे रखा है कि y = आपके ए tan² थीटा प्लस बी cot² थीटा। तो इसका भी आप मैक्स नहीं ज्ञात कर सकते। अब हमें इसका मैक्स नहीं ज्ञात कर सकते, तो हम सबसे पहले मिनी का फॉर्मूला देखते हैं, जो कि आपके अभी हमने देखा वही सेम है, √2ab। इसमें चाहे स्क्वायर हो चाहे स्क्वायर नहीं हो आपका, ये ऐसा ही एक ही फॉर्मूला लगता है आपके इसमें। तो जैसे इसका एक कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दे रखा है y = 4 tan² x प्लस 2 cot² x। तो यहाँ से आपको मिनिमम ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला आपने देखा कि √2ab, √2 ए हमारा 4 × 2, यानी ये हो जाएगा √2 8। ये इसका हो गया मिनिमम। यानी आपके टेन और कोट में चाहे टेन और cot² दे रखा हो या फिर सीधा ही टेन और कोट हो, आपको एक ही फॉर्मूला लगेगा और आप मैक्स नहीं ज्ञात कर सकते, आप ओनली मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके सॉरी मैक्स लिख दिया यहाँ। अब हम बात करते हैं सेक और कोसेक की। सेक और कोसेक में भी आप मैक्सिमम नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे आपको दे रखा है ए सेक थीटा प्लस में आपका है बी कोसेक थीटा, तो यहाँ से आपको मैक्स ज्ञात कर नहीं सकते, क्योंकि अनंत आएगा तो आप ए निर्धारित रूप है अनंत, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते कि इनका मान कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा होगा। तो ओनली हम मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं, जिसका आपके यहाँ से फॉर्मूला है a⁴ प्लस b⁴ का होल पावर 3/2। ये फॉर्मूला है आपके सेक और कोसेक में मिनिमम ज्ञात करने का। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर ऐसे ही। क्वेश्चन आपको देखना है, और जैसे आप क्वेश्चन करो तो आपको सीधा ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके दे रखा है ये y = है 8 सेक थीटा प्लस 27 कोसेक थीटा। तो यहाँ से आपको मिनिमम ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा a⁴ प्लस b⁴ यानी 8⁴ प्लस 27⁴ की होल पावर 3/2। और इसको हम सोल्व करेंगे a⁴ प्लस 27⁴, तो ये हो जाएगा हमारा 13⁵3/2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस बार का देखते हैं हम कि
सेक और कोसेक स्क्वायर में हो तो किस प्रकार आपका मिनिमम आएगा। जैसे यहाँ से दे रखा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सीधे आपके मानक फॉर्मूले बने गए हैं और इनको ही आपको ध्यान में रख के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि क्योंकि ये सीधे याद रहेंगे तो आप कर सकोगे। इसका आपका a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होगा। हाँ यही होगा मिनिमम। ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब जैसे इस पर एक कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लिए जैसे आपके क्वेश्चन आ गया y इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको मिनिमम ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस में रूट का ये हो जाएगा 6 क्या ये हो जाएगा आपका 8 प्लस रूट में 4 दूनी 8। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से मिनिमम 8 प्लस रूट 8। तो यहाँ से हमने देखा कि किस प्रकार हम साइन कोस टेन कोट सेक के मैक्सिमम और मिनिमम यानी अधिकतम या फिर हम इसको उच्चतम या महत्तम भी बोलते हैं हिंदी में, इसको मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने जो देखे हैं कि वो मान जो भी आपके त्रिकोणमिति में जिनके हमने हमारे द्वारा या फिर जिनके मानक फॉर्मूले बनाए गए हैं जो सीधे आपसे हो जाएं वो हमने यहाँ से देखे हैं। और जो अभी बच गए हैं, जैसे आपके इसमें ऐसा तो नहीं है कि सेक और कोस दे रखा है, नहीं कोसेक है, ये कोस क्या कोसेक दे रखा है। अब जरूरी थोड़ी है आपके सेक और कोसेक ही आए, यहाँ आपके ऐसा भी आ सकता है कि साइन और कोसेक आ जाए या फिर टेन और कोट भी आ जाए। तो उनके अभी हमने फॉर्मूले देखे नहीं क्योंकि हमने उनके ऐसे फॉर्मूले सीधे है नहीं। जिन जिन के ऐसे आपके शॉर्टकट हैं उनको आज हमने चर्चा की है उन पर, और जो और भी होंगे तो उनका हम डिस्कशन अवकलन जब पढ़ेंगे तब करेंगे। क्योंकि हमारे अभी त्रिकोणमिति चल रही है, उसमें जिन इनके जो मानक फॉर्मूले थे ना उन पे हमने अभी चर्चा की है। तो यहाँ से हमने देखा। अब और आप एक बात ध्यान रखना, जो भी आपने ये फॉर्मूले, अब जैसे अगर आपको इसको सरल करने बैठ जाओगे तो आपको पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा। तो इसके लिए ये सीधी जो भी हमने साइन कोस टेन और कोट में जिन सब के हमने फॉर्मूले देखे हैं उनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और आपके 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन होने में। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।